जब तक ये जीवन है, ये शरीर है, तब तक ये अभिलाषाएं निरंतर जन्म लेती रहती हैं। शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन जो अभिलाषाएं हैं उनका अंत नहीं होता। एक अभिलाषा पूर्ण हो जाती है, वहीं से पुनः एक नवीन अभिलाषा प्राप्त करने की कामना जग उठती है। राजेंद्र, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये जीवन की अंतिम अभिलाषा होगी? अब इसके बाद कोई अभिलाषा तो ना रहेगी? देवता कहें। देश काल और स्थिति के आधार पर व्यक्ति की मनोवृत्ति भी बदल जाती है। चलिए चलिए, तो हम जानना चाहते हैं वो अभिलाषा आखिर कौन है? कहें। सुने मेरे नाथ, नाथ रामो करी हो जो बुराजू, मेरे देवता आपने मेरे मन की उस अभिलाषा को जानना चाहा। मैं पुत्र राम को अयोध्या का युवराज पद देना चाहता हूं। नाथ रामो करी हो युवराजू, नाथ रामो करी हो युवराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजो, कही मोरे अछतो यहाँ हो है उछाऊ, मोरे अछतो यहाँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी ये कार हो जाए, जिन्हें देख कर के ये मेरे नेत्र धन्य हो जाए। मोरे अछतो यहाँ हो है उछाऊ, लखाई लोगो सब लोचन लाऊ, लखाई लोग सब। यह लालसा मोरे मनमाही, शिव प्रसाद प्रभु सब ही निभाही। बस यही लालसा, यही इच्छा मेरे मन में है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरी इस अभिलाषा की भी पूर्ति हो जाए मेरे देवता। राजेंद्र, ये अभिलाषा की पूर्ति हो जाएगी, तुम क्या करोगे फिर? हाँ देवता, मैं वही करूंगा जो हमारे पुरखे करते चले आए हैं। क्या करते आए हैं? पिछले पुरखों के समान। और आप हैं भैया श्री राम कृपाल जी, पूर्व पारिच्छित, हिमांशु लंबरदार और लवकुश भैया लोधीपुरा वालों की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं मुनि वशिष्ठ जी के चरणों में सादर समर्पित है। धन्यवाद। क्या करोगे? मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि राम को युवराज बना देंगे, फिर जैसे हमारे पूर्वज करते चले आए उन्हीं पर चिन्हों पर हम भी चलेंगे, पिछले पुरखों के समान। प्रभु मुझे तपोवन जाने दें। हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको राज्य चलाने दें, क्योंकि राजा का धर्म और हर पिता का यही कर्म होता है कि जब पुत्र योग्य हो जाते हैं तो गृहस्थी का संपूर्ण भार अपने पुत्रों पर डाल करके परमात्मा के भजन और चिंतन की ओर चला जाना ही उचित होता है। तो उनको राजा बनाओ, फिर युवराज क्यों बना रहे हो? युवराज की क्यों सम्मत लेने के लिए आए हो? ये तुमको भजन करने जाना है, क्योंकि चौथे पन जाई नृप कानन, तो फिर तुम कह रहे हो कि नृप युवराज राम कहु देहु। तुम युवराज बनाना चाहते हो और यहाँ जो है तुम जाना भी चाहते हो, तो फिर राजा बनाओ। राजा के लिए क्यों नहीं अनुमति लेने आए? देवता कहे। युवराज पद देकर के कुछ समय राम के साथ में राज्य का संचालन करके उसको संपूर्ण राज्य नीतियों का अनुभव करा दूंगा। जब पूर्णतः आत्मविश्वास हो जाएगा कि राम राज्य कार्य के सुयोग है, क्योंकि राम सब लायक है, सब प्रकार से योग्य है, लेकिन राज्य कार्य के योग्य है या नहीं है, जब इसका आकलन मुझे हो जाएगा तो मैं उसे राजा भी बना दूंगा। नहीं, भविष्य की बातों को सोच करके इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में क्या वर्तमान को देखना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि पिता का एक कर्तव्य बनता है कि अपने जीते जी संपूर्ण जिम्मेदारी अपने पुत्र को सौंप देनी चाहिए, जिससे कि
मरने के बाद ये ना उसकी आत्मा को लगे कि अभी ये जिम्मेदारी रह गई थी, मैंने अपने पुत्र को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। अब वही कार्य तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है राजेंद्र, लेकिन पछताना तो मरने के बाद उनको पड़ता है, मैंने ये जाना है। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरन न जाही। जिनके भजन के बिना मन को शांति नहीं मिलती और मरने के बाद जिन्हें पछताना पड़ता है, जानते हो वो कौन है? भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वही प्रेम पथ पर चलने वाला तुम्हारा पुत्र बन करके आया है, इसलिए तुम्हें कहीं वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम घर में ही रहो और जो युवराज बनाने के लिए सोच करके आए हो, हमारी ओर से सम्मति है। बेग विलंब न करिए नफो, साजिए सबुई समाज। सुदिन वही दिन सुंदर दिन होगा, वही समय सुमंगल होगा, जब कब जब राम हो ही युवराज। हमारी ओर से स्वीकृत मिल गई है, जाओ जाकर के समाज और अपनी प्रजा से भी इस कार्य में सम्मत प्राप्त कर लो, तुम्हारा कल्याण हो। जैसा आपका आदेश देवता। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर अशोक राजपूत जी कोटेदार जी, इनकी ओर से 101 मुद्राएं वशिष्ठ जी के लिए प्रदान हो रही। बहुत बहुत साधुवाद। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए।